किन मुद्दों के साथ आप मछली शहर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? किन मुद्दों को लेकर आए हैं? तीसरे जैसे 2024 में अभी बीजेपी सरकार कह रही है 400 पार, मैं कह रही हूँ तो 400 हार होगा क्योंकि जब बीजेपी सरकार पावर में आई थी उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद जितने काला धन वो यहाँ आएगा। उन्होंने ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरी जो उन्होंने कहा था पर ईयर आएगी, वो नहीं आई है। ये पार्टी जो है किसान विरोधी पार्टी है। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स तो उस समय इन्हीं लोगों ने कहा था ट्रेड टुकड़ों टुकड़ों की गैंग है, और जब 700 लोगों की किसानों की जान चली गई थी इन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। ये समझ गए हैं कि ये हार रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बौखलाहट में ये EDC एजेंसी ऐसे वर्ड यूज़ करके इन लोग को एजेंसी को यूज़ करके अभी केजरीवाल से CM जी को उनको बैठा रखा है वहाँ पे। इससे ये समझ में आता है कोई हताश होगी वो हार रहे हैं। इसकी वजह से मैं ये लोगों के बीच में यही कहना चाहूँगी इस बार साइकिल जीतने को जिताइए, क्योंकि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। हम संविधान बचाने वाले हैं, अब संविधान हटाने वाले हैं। 2019 में बसपा आपके साथ थी जी, आप इंडिया गठबंधन से इस 24 में जी आप राहुल गांधी के साथ आई हैं, और 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है, 2 जोड़ी साथ में थे। तो क्या यूपी की जनता फिर एक साथ पसंद करेगी इन लोगों को? देखिए 19 में इन्होंने धांधली करके जीता था। सबसे कम वोट से जीते थे जो BP सरोज जी हैं, सबसे लोएस्ट वोट से जीते थे, वो धांधली से जीता था। मुझे लगता है इस बार कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास किया ही नहीं है, ना ही लोगों के बीच में गए हैं। तो मुझे कंपटीशन को फील ऐसा कुछ होने लगा, मुझे कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग जनता समझ गई है कि जो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, किसानों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महिलाओं जैसे जो केसेस हो रहे हैं, जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल लीजिए, महिलाओं जब वहाँ पर जल रही थी तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, तो अब जनता समझ गई है। जनता ने 17 में जिस जोड़ी को नकारा है 24 में एक्सेप्ट करेगी, कहने का मतलब ये है? जी ज़रूर, जनता कुछ समय लगा समझने में, लेकिन अब वो समझ गई है। 10 साल में उनको 2 बार हमने मौका दे दिया है, और 2 बार मौका जो दिया है हमने वो इनफ है। अगर 24 में जनता आपको मौका देती है तो आप मछली शहर लोकसभा सीट के लिए क्या करेंगे? जी पहले तो हमारी जो पार्टी है 33% रिजर्वेशन वुमेंस को लोकसभा और विधानसभा में भेजेगी, और वुमेन रिजर्वेशन जॉब्स में लाएंगी, और MSP का कानून बनाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जो आटा की जगह गेहूं की जगह हम आटा देंगे, जो फ्री चाइल्ड वुमेन के लिए हम KG से लेकर PG तक फ्री करेंगे, और जो महिलाओं को मैं एक्टिव करूँगी राजनीति में। लोकल मुद्दा क्या होगा? जी लोकल, जैसे मरिहाव में फुट ओवर ब्रिज, जहाँ रेलवे ट्रैक है, फुट ओवर ब्रिज बनाना और युवाओं को जोड़ना, और जो एक है ये राशन जो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं फ्री में, तो जो यहाँ के नेता है वो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं फ्री में, तो हमसे नौकरी के लिए मत बोलिए। तो मैं लोगों के बीच में कह रही हूँ अब नौकरी से पूछा आप नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राशन जो है हमसे टैक्स लेके हमारे पैसे को हम ही दे रहे हैं, वो कहते हैं फ्री है। बट मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ अब नौकरी पर बात करिए। अब उनसे ये बात करिए कि आपने जो किसान के हित की बात की थी कि आपने कहा आपने क्या महंगाई कम की, मैं इन चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जानना चाहूँगी। धन्यवाद। जी से हो रही थी और उन्होंने लोकसभा मछली शहर के लिए हमारी बात उनसे हुई है। मैं विवेक सिंह रिंकू, राउल टाइम्स से दिल्ली में कैमरामैन।